एडमिशन करने की एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस मतलब कुछ नियम थे, कुछ शर्तें थी। वो नियम ये थे कि पहला नियम ये था कि जब भी कोई बच्चा अगर एडमिशन के लिए आ रहा है गुरुकुल के अंदर, तो वो बच्चा जब वो निकले घर से तो वो 5 बजे निकलना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। और उसके घर से कोई भी उसे छोड़ने के लिए नहीं आएंगे, पहली बात ये। और तीसरी बात ये कि पहली बात जो मैंने आपको कही कि बच्चा 5 बजे सुबह निकलना चाहिए घर से। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि जब वो जा रहा हो तो उसको छोड़ने के लिए उसका घर का कोई फैमिली रिलेशनशिप वाला आदमी नहीं होना चाहिए। और नंबर थर्ड, जब वो घर से निकल रहा हो और वो जा रहा हो रास्ते में, तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये 3 शर्तें थी। तो घर में नौकर था, तो नौकर के साथ में वो बच्चा गुरुकुल के लिए रवाना हुए। माता पिता छत पर जाकर देख रहे हैं कि बेटा बस पीछे मत देखना, ये सोच में है। और बेटा जा रहा है, सुबह 5 बजे निकल गए। अब उस नौकर के साथ वो लड़का निकला और लड़के ने पीछे नहीं देखा। उसका संकल्प बड़ा दृढ़ था, वो अपने फोकस एक संकल्प के साथ चल रहा था, तो उसने पीछे नहीं देखा, वो चलता रहा। फिर गुरुकुल आया और वहाँ पर दूसरा महायुद्ध, पहला महायुद्ध उसने पूरा कर लिया कि सुबह 5 बजे उठकर निकलना है, पीछे नहीं देखना है। ठीक है। और उनके माता पिता भी सोच रहे हैं कि चलो, पहली बात तो एक बच्चे ने अपना पहला युद्ध पूरा कर लिया। अब दूसरा युद्ध ये था कि उसको अपने आप से लड़ना था, अपने अपने शांत मन से लड़ना था, अपने यहाँ वहाँ दौड़ने वाले जो चंचल मन से लड़ना था। समझ रहे हो आप? तो उसका दूसरा युद्ध वहाँ था। तो वहाँ पर एक शर्त थी कि जब भी आप गुरुकुल में आओ तो सीधा प्रवेश नहीं कर सकते, गेट पर आपको रहना पड़ेगा। और जो छोड़ने के लिए आया है वो वापस जाएगा, वो वहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा उसके साथ में। तो उस लड़के को वहीं पर रहना होगा उस गेट के बाहर। तो वो इंतज़ार कर रहा था कि, और एक और शर्त थी, शर्त ये थी कि उसको आंख बंद करके वहाँ पर बैठना है, आंख बंद करके उस गेट के बाहर उसे बैठना है। तो वो सुबह 5 बजे निकला था, 6 बजे पहुँच गया। 6 बजे वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। पर हुआ यूं कि वो तो चला गया जो इसको छोड़ने के लिए आया था, पर मज़े की बात यह थी कि वहाँ पर वो अंदर तभी जा सकता है जब उसे लेने के लिए कोई आए। अब 6 बज गए, 7 बज के, 8 बज के, कोई लेने के लिए आया ही नहीं। 7 बजने पर गुरुकुल के कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो कि वो आए, और वो उसको थप्पड़ मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, मतलब मस्ती मजाक कर रहे हैं उसके साथ में। पर वो आंखें बंद करके चुपचाप बैठा है, अपने संकल्प को लेकर, अपने दृढ़ निश्चय को लेकर वो चुपचाप बैठा है, सब सहन कर रहा है। तो कुछ विद्यार्थी मजाक मस्ती करके लाते घूंसे मार कर अंदर गए वो उनका काम करने लगे और सभी उनको पढ़ाने लगे टीचर्स। पर वो गेट के बाहर अभी तक बैठा हुआ था, आंखें बंद करके। ऐसा धीरे 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 समय बीता, दोपहर हो गई भाई साहब, दोपहर भी नहीं आया। बच्चा सोच रहा है आखिर बात क्या है, वो सोच रहा है बस, यार बात क्या है, मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ, मुझे मुझे अभी तक कोई लेने क्यों नहीं आया, मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ। फिर भी चलो कोई नहीं, कोई कारण रहेगा इसलिए कोई लेने के लिए नहीं आया, ठीक है। तो वो बैठा ही है। उसके बाद में धीरे धीरे धूप आ गई, 12-1 बज गए, धूप आ गई, कड़कती धूप के अंदर वो बैठा है गेट के पास, पसीने से पूरा लथपथ हुआ बैठा है। उसका दृढ़ संकल्प, नहीं, मुझे बैठने के लिए कहा गया है, मैं बैठूंगा, मैं करूंगा, आई कैन डू इट। वो रुका नहीं, उसने किया। और वो धीरे धीरे शाम हो गई, धूप से संध्या में परिवर्तित हो गया समय, और सूरज बाबा भी डूबने लग गए। अब कौन आए, वापस बच्चों की छुट्टी हुई, बच्चे जाने लगे, तो वही घूसे लात थप्पड़ मार के मस्ती मजाक करके बच्चे चले गए। वापस सन्नाटा हो गया, वो अकेला वहाँ पे खड़ा गेट के बाहर। तभी थोड़ी देर के बाद जोर से हवा चलने लगी उसको। संध्या के टाइम ठंडी ठंडी हवा, ठंड लगने लगी। पर वो दृढ़ संकल्प के साथ जो बच्चा बैठा था, उसको करना है कि मुझे करना है, अगर मैं आंखें खोलता हूँ तो मेरी एडमिशन यहाँ पर नहीं होगी, उसको ये भी डर था। तो बस उसे करना तो करना है, वो बैठा रहा। रात के तकरीबन 2 बजे 2 भिक्षु आए उस गुरुकुल से और हाथ पकड़ा, बेटा चल, तू इस गुरुकुल के लायक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दृढ़ संकल्प
अगर आपके पास और हमारे पास हैं, एक फोकस्ड, बस फोकस, सिंगल चीज करूँगा और इसको करूँगा और एक्सपर्टीज के साथ करूँगा। अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो सीख लो। इस जिंदगी में, इस जीवन में और इस काल में, इस समय इन्फॉर्मेशन की कमी है ही नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, वो मान सकते हैं, पर आप ये कहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता, ये एक बहाना है, एक्सक्यूज है। आप अपने हमको तो दे रही है, हम आप अपने चारों ओर के अपने रिलेशनशिप वालों को दे रहे हो, उसके साथ सबसे बड़ा डैमेज अपने साथ कर रहे हो। आप अपने आप को एक्सक्यूज देखकर, बहाने बनाकर आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो। अपनी एक ऐसी हैबिट बना रहे हो जिस हैबिट के चलते आप अपना फ्यूचर पूरा खराब कर सकते हो। ये एक हैबिट आपको खराब कर सकती है। बहाने बनाना, एक्सक्यूज मत दो, फोकस्ड, एक काम पकड़ो पूरा करो, एक काम पकड़ो पूरा करो, एक काम पकड़ो पूरा करो। मल्टीपल टास्क नहीं करनी, सिंगल फोकस, सिंगल, एकदम सिंगल, मुझे ये करना है, यही करना है। अगर आपका मन बड़ा ज़्यादा चंचल है तो एक काम करो, एक काम करो, आपको लगता है मैं यही करूँ वो करूँ, एक काम करो, अपना दिन प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो। इस दिन में ये करूँगा, 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 ऐसे करके आप अपने दिन को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो। इससे भी ज़्यादा चंचल है और आपको लगता है मैं एक ही काम पूरे दिन नहीं कर सकता, इसका भी उपाय है, टाइम बॉक्सिंग। टाइम को मैनेज करना सीख लो। एक दिन के अंदर आधा घंटा इसमें, एक घंटा इसमें या आधा घंटा इसमें, अपना टाइम में इसको अलग अलग कर दो पूरा। ये समय इसके लिए, ये समय इसके लिए, ये समय इसके लिए। डी फोकस। जब जब आप अपना अचीवमेंट या प्रोग्रेस कर रहे हो उस काम के अंदर, तो अपने आप को इंसेंटिव दीजिए, अपने आप को एक अच्छा सा, आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं कुछ समय के लिए। जैसे कि अगर मैं 50 मिनट पढ़ रहा हूँ तो मैं 10 मिनट थोड़ा रील्स देख लूँगा, कुछ कॉमेडी देख लूँगा जो मेरा, ताकि ब्रेन भी रिलैक्स हो जाए। समझ रहे हो? मेक सेंस और नॉट? यस, ओके। सो ये थी आज की बातें। हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 43वां दिन, 43rd, और हमने आज बात करी, अगर मैं इसे समराइज करूँ तो ये ही है कि एक चीज़ को पकड़ो पूरा करो, एक चीज़ को पकड़ो पूरा करो। बात खत्म, पैसा आजम, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज्ड।